वेरी गुड मॉर्निंग मित्रों। और क्या आप जानते हैं, पाकिस्तान ने अपनी तमाम इतिहास और अपनी परंपराओं के मुताबिक आज एक बार फिर से अपने ही एक प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को अदालती अवमानना के चक्कर में डालकर निकाल बाहर किया, फारिग कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। जी, इनका नाम है जनाब तनवीर इलियास। ये अ, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के प्रधानमंत्री थे और आज इन पर एक अदालती कार्रवाई की गई। हाई कोर्ट ने उनको जो है एक कार्रवाई की इस बात के लिए कि उन्होंने अदालत की अवमानना की है। अवमानना किस बात की कि एक फंड है 5 करोड़ का, 5 अरब का। 5 अरब रुपए का जो फंड है वो अरब कुवैती फंड बोला जाता है उसको। अरब कुवैत फंड ये स्कूलों के और बेसिकली एजुकेशन और वहाँ के स्कूली निज़ाम को बेहतर करने के लिए था, जिसको वहाँ खर्च किया जाना चाहिए था। इस निज़ाम पर कुछ करप्शन के इल्ज़ाम थे और इल्ज़ामों उसके चलते इन्होंने हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया और स्टे लगा हुआ था फरवरी से। नाउ सवाल ये उठ रहा था कि भई अगर कोर्ट को इस बात का शक है कि उसमें कोई ग्राफ्ट ली गई है, कोई रिश्वत ली गई है, तो कोर्ट जाँच करवा ले। कोर्ट अपने अंडर जाँच करवा ले, वो सब हो सकता था। लेकिन एक ऐसे प्रोजेक्ट को जो शिक्षा से जुड़ा हो, बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा हुआ हो, इतने दिन तक उस प्रोजेक्ट को रोक कर रखना, वो भी जब उसमें पैसा जो है वो फ़ौरन से लगा हुआ हो। तो उसको लेकर प्रधानमंत्री ने कुछ कड़ी बातें की, कुछ कड़े शब्दों में कोर्ट की निंदा की और ये कहा कि ये क्या मतलब बनता है कि हर किसी बात पर जब देखो तब स्टे लगा दिया उठाकर। तो ये स्टे लेने का जो कल्चर है, ये कहाँ तक जायज़ है कि राह चलते कोई भी आदमी कुछ भी बोल देगा और आप उसको उस पे उठाकर स्टे लगा देंगे, ये तो कोई बात ना हुई। तो इस बात को लेकर हाई कोर्ट ने उन पर अवमानना का आरोप लगा दिया और ना कोई जाँच, ना कोई आर्गुमेंट, ना कोई बहस, कुछ नहीं। 1 दिन का नोटिस, अगले दिन सुबह उनको बुला लिया गया और फ़ारिग कर दिया गया। काम खत्म। तो इससे इससे ये पता लगा कि दरअसल न तो पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ सीखा, ना अपनी कोई ऐसी परंपराएँ बनाई जिनका कि वो अनुपालन किया जा सके और और आप पाएँ कि यूँ भी ये पैसा कहाँ लग रहा था ऑक्युपाइड कश्मीर में। अब उस कश्मीर का वैसे ही कोई पूछने वाला नहीं है। बाहर के कुछ मुल्क ने अगर मान लीजिए वहाँ पैसा लगाया है इसलिए कि वहाँ की तालीम का निज़ाम बेहतर हो जाए, एजुकेशन का सिस्टम बेहतर हो जाए, तो उस पर इस किस्म का स्टे लगाकर और फिर उस पे आगे कोई कार्रवाई नहीं, बस स्टे लग गया, काम खत्म। ना उस पर कोई जाँच हो रही है, ना उस पर कोई इंक्वायरी बैठी हुई है, ना कुछ, ना कोर्ट उस पे कोई कार्रवाई कर रही है, ना कोई केस चल रहा है, बस स्टे। तो ज़ाहिर है कि कहीं न कहीं कोफ्त तो आदमी को होती ही और उस कोफ्त में उन्होंने प्रधानमंत्री ने कड़े शब्दों में आलोचना कर दी। मामला ये है कि आखिर कोर्ट की इज़्ज़त ऐसी फ़ज़ाइल क्यों होती है कि वो हर छोटी से छोटी बात पर टूटने लग जाती है, खराब होने लग जाती है, खराब तो ये एक बड़ा सवाल है और मत भूलिएगा कि इससे पहले अभी नवाज़ शरीफ को इन्हीं चीज़ों में निकाला गया। उससे पहले गिलानी साहब जो पाकिस्तान के थे उनको भी निकाला गया इसी तरह से कि टिल द राइज़िंग ऑफ द कोर्ट उनको पनिश किया गया कि आप खड़े रहें और पता लगा कि कोर्ट खत्म और इधर आप अपनी जगह से फारिग। सो मच सो कि एक ही दिन के अंदर यही आज में इलेक्शन कमीशन ने भी उनको डिसीट कर दिया उठाकर। तो हो गया काम। यानी कि उनके साथ जो उनको सिक्योरिटी मिलती थी या जो कोई उनके आस-पास कोई लोग जो चलते थे, उनको सब कुछ खत्म। किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं, सिंपली डिसीटेड। डिसीटेड मीन्स आपको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी पर से आपके राइट ही हट गए, खत्म। तो मित्रों ये वो सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में। ये मैं आपको इनफैक्ट आपको तस्वीर भी दिखा दूँ इन जनाब की। ये रहे वो तनवीर इलियास साहब। तो तनवीर इलियास साहब जो है, इनकी ये भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत दूध के धुले हों। इनके ऊपर भी आरोप लगे हैं कि ये लगभग 7-8 अरब रुपए खर्च करके पाकिस्तान के सॉरी ऑक्युपाइड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के प्रधानमंत्री बने हैं। तो अब सच्चाई क्या है कौन जाने, ना तो उसकी कोई इंक्वायरी हुई ना कुछ। लेकिन अब ये नज़र आ रहा है कि कम से कम एक एक प्रोजेक्ट था
जिसको ये ठीक वैसे ही है जैसे रिकॉर्डिंग वाला प्रोजेक्ट हुआ पाकिस्तान में, और जो चौधरी साहब जो अपने चीफ जस्टिस हुआ करते थे, तो उन्होंने उठाकर उसके ऊपर रोक लगा दी थी। तो अगर बाहर का पैसा कोई कंट्री आके लगा रही है या कोई बिज़नेसमैन लगा रहा है या कोई संस्था लगा रही है, तो बजाय इसके कि आप नेगोशिएट करें, उनसे बात करें, जाँच करें, कुछ बात हो ना, बस यूँ ही धड़ाम स्टे या फारेग खत्म। तो ये हुआ है आज। अब मज़े की बात क्या है, इसमें एक कश्मीरी एंगल भी है कि अब लोगों को ये लग रहा है कि सिंपली बिकॉज़ ये मामला कश्मीर का था, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है कि यहाँ हालात ख़राब होते हैं, कोई जो अच्छा प्रोजेक्ट काम अच्छे काम के लिए प्रोजेक्ट था, अगर वो हट गया चुक या स्टे कर दिया गया, तो उससे वहाँ की जो बासिंदे हैं, वहाँ के जो लोग हैं नेटिव्स, उनका क्या नुकसान हो रहा होगा, किसी ने सोचा ही नहीं। क्यों? मसला कश्मीर का है। मत भूलें ऑक्युपाइड कश्मीर में ही आता है गिलगिट-बाल्टिस्तान। क्या गुज़री होगी, लोग क्या सोच रहे होंगे। और एक ऐसे वक़्त में जब पाकिस्तान कहीं देर सवेर ये सोच रहा है कि कैसे गिलगिट-बाल्टिस्तान को अब अपने अपने में मर्ज कर लिया जाए, पाकिस्तान के अंदर मर्ज कर लिया जाए, उसका क्या होगा? क्या अब पब्लिक इनको उतना सीरियसली लेगी, इनकी इंटेंशंस को उतना सीरियसली लेगी? क्या वो इनको अपना वेल विशर मानेगी? ये सवाल हैं जो आने वाले दिनों में उठेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और देखना होगा कि वहाँ की जो कॉमन जनता है वो इसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन एक बात तय है कि चूँकि इनका जो मार्जिन था, विक्ट्री मार्जिन था, मेजॉरिटी का जो मार्जिन था, वो हार्डली 2-3 सीट का था। तो और ये पीटीआई से जुड़े हुए हैं, इमरान खान की पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो ये तो नज़र आ रहा है कि अगर मान लीजिए कल उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना है अपील के लिए। मान लीजिए कि अगर इनकी गवर्नमेंट रिस्टोर भी हो जाती है, तो पीटीआई का यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है इन द सेंस कि इनकी सरकार तो गिर ही जाएगी। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि अगर रिस्टोर भी हो जाते हैं तो आकर पता लगेगा कि 2-1 लोग इधर-उधर हो जाएँगे और सरकार गिर जाएगी। पर पीटीआई की सरकार यहाँ गिर रही है पीओके में, ये तय नज़र आ रहा है। तनवीर की गवर्नमेंट अब चल नहीं पाएगी यहाँ पर। तो मगर ये बड़ा फ़ैसिनेटिंग है देखना कि किस तरह से अच्छा ये बाय द वे एक ही दिन की नोटिस में 6 जजों का बेंच था, यानी फुल कोर्ट आज़ाद कश्मीर या पीओके जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर जो हाई कोर्ट है वो 6 जजों का है। तो वो 6 जजों का बेंच एक ही दिन में बैठकर कर गया। यानी कि बेसिकली फुल कोर्ट बैठा। ये फुल कोर्ट उसी तरह का है कि जहाँ पे आजकल पाकिस्तान में पूरा एक संघर्ष चल रहा है कि किसी तरह से फुल कोर्ट मिल जाए। आपको मालूम होगा पिछले कई महीनों से ये फुल कोर्ट के लिए क्या-क्या पापड़ बेले जा रहे हैं और वो फुल कोर्ट नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ बिना माँगे ही फुल कोर्ट बैठ गई और पता लगा ये प्राइम मिनिस्टर को फ़ारिग कर दिया गया। छोटा-सा अपडेट था, पर मुझे लगा शायद आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, शायद हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो कि गिलगिट-बाल्टिस्तान के लोग इस मसले पर क्या विचार रखते होंगे। शायद आने वाले दिनों में नज़र आएँ और फिर हम लोग इस पर और बात कर पाएँ। लेकिन है ये एक फ़ैसिनेटिंग डेवलपमेंट। अब के लिए इतना ही और आपका दिन अच्छा गुज़रे, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।